नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, एरो का रीडर, पामिस्टन रेकी हीलर। और आप मेरे को सुन रहे हैं साप्ताहिक राशिफल में, जो कि है 20 मई से 26 मई के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे जाने वाला है ये सप्ताह 12 राशियों के लिए। सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। इनके लिए कार्ड निकालते तो सबसे पहले हमने इनके लिए निकाला करियर के लिए कार्ड। करियर के लिए इनके कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं इनको कुछ लॉसेस होने की संभावना आ रही है। अगर आपका अपना बिजनेस है तो बिजनेस में लॉस होने की संभावना है। आपका जो कहीं पर कंसाइनमेंट गया या तो वो रिटर्न आ जाएगा या उसका पेमेंट हो सकता है ना हो, है ना। हो सकता है कि आपका अपना कोई गोडाउन हो, आपका कोई स्टॉक रखा रहता हो, आपका कोई बड़ा शोरूम वगैरह, वहाँ पर चोरी भी हो सकती है। इवन आपका थेफ्ट होने की भी संभावना है, आपका माल की, आपके पैसे की, डायरेक्ट पैसे का भी लॉस संभव हो रहा है। आप अगर जॉब में हैं तो जॉब में भी आपके दो तरीके से मॉनेटरी लॉस होने की संभावना आ रही है। कि एक का आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, आपका कहीं पिक पॉकेटिंग हो गया, कहीं गिर गया। दूसरा हो सकता है कि अगर आप में से किसी का कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वगैरह चल रही है तो उसमें हो सकता है कुछ कैश रिकवरी आ जाए। जो चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं वो आपके बस में नहीं है, वो उस पर आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पर आगे आने वाला तो समय है, जो पूरा वीक है, इसके लिए आप ध्यान रख सकते हो कि आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग ना करो, कैश का ट्रांजैक्शन कम से कम रखो। जब मार्केट में जाओ अपने वॉलेट का ख्याल रखो। तो इस तरीके से जो प्रोबेबल लॉस है वो आप बचा सकते हो। एक ये भी बहुत ज़्यादा संभावना आ रही है कि जो आपका एक जॉब है उस पर भी आँच आने की संभावना आ रही है। तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आप प्रिकॉशन आज की डेट में ले सकते हैं आप उसको लेते रहिए। अब देखते हैं एरिस राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप का कार्ड, तो रिलेशनशिप का द सन बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। ये आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। नए रिलेशन आपके इवन शादी की बात तय हो सकती है, आपका रोमांटिक अफेयर शुरू हो सकता है। बिजनेस रिलेशन भी आपके नए बन सकते हैं जिसमें कि आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती दिखाई दे रही है। लाइक आपने कोई पार्टनरशिप की तो उस पार्टनरशिप से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप में। और आपका संभावना रही है कि आप मदरहुड या फादरहुड एक्सपेक्ट करते हैं इस सप्ताह। तो नए रिलेशन आपके बन रहे हैं, वो नए रिलेशन आपको खुशियां भी देगा, प्रॉस्पेरिटी भी देगा। और अगर आपका ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर। अब अगर बात करें एरिस राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकल के आ रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। आपको अपने सेहत का ख्याल रखना होगा, एक्स्ट्रा केयर करनी होगी, क्योंकि हो सकता है डिप्रेशन और एग्जाइटी बढ़ सके। जैसे कि अगर हम लोग बात करें आपके करियर की, तो करियर के कार्ड में थोड़ा सा आपके लॉसेस की संभावना आ रही थी। तो हो सकता है उस चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा दिल पे ले लें, बहुत ज़्यादा उसके लिए आप सेंटी हो जाए, आप इमोशनल ज़्यादा हो जाए, आपको वो चीज़ दुख दे दे तो वो आपके अंदर तक सीप कर जाए, तो जिससे कि आपके एंग्जाइटी लेवल बढ़ सकता है। तो शुरुआत कहाँ से कर देनी है आपको कि अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है उसको हेड ऑन फेस करिए कि भाई अब तो हो गई है, उसको अननेसेसरी अवॉइड करके या उसके ऊपर रोने से कुछ नहीं होगा। उसको कैसे अच्छे से आप रिस्पॉन्ड करें, वो आपकी एक्चुअल में स्ट्रेंथ है। तो आप दो एंड पे सफल हो जाएंगे। एक, अगर वो ऐसा इंसिडेंस होता है वो, दूसरा आप अपनी हेल्थ को भी अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं। ये था एरिस मेष राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है व्हाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, व्हाइट खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, व्हाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में। और देखते हैं कि इनके लिए करियर के लिए कौन सा कार्ड निकल के आ रहा है। करियर के लिए कार्ड निकला है द हर्मिट। ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि जितनी आप प्रोग्रेस चाह रहे थे, जितनी आप आउटपुट चाह रहे थे, है ना, उतने आपको आउटपुट नहीं मिला। हम अगर स्टूडेंट्स की भी बात करें, अभी कई स्टूडेंट्स के आईसीएसई का है, सीबीएसई का है ना, यूपी बोर्ड का, कईयों का रिजल्ट निकले हैं। तो कई स्टूडेंट जो हो सकते हैं निराश हो रहे हो कि उनको उतने मार्क्स नहीं मिले जितने वो उम्मीद कर रहे थे। दुख होता है, सही बात है। हम प्रमोशन उम्मीद कर रहे थे, हमारा प्रमोशन नहीं हुआ। हम किसी से कुछ टाई अप उम्मीद कर रहे थे कि हमारा बिजनेस इनसे बढ़ेगा, वो बिजनेस हमारा वैसे नहीं बढ़ा, वैसे कस्टमर फुटफॉल नहीं हुआ।
तो जो जो हमने एफर्ट किए थे उस हिसाब से हमें रिजल्ट नहीं मिले, उसका आउटकम नहीं मिला, तो हम लोग क्या करने लग जाते हैं, या तो सराउंडिंग्स को या अपनी किस्मत को दोष देने लग जाते हैं। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आत्ममंथन करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, कहीं ना कहीं आपकी कमी रह गई थी। अगर हम स्टूडेंट्स की जो बात कर रहे थे, हो सकता है कि आपको कॉन्फिडेंस था कि मैथ्स में बहुत अच्छा होगा, आपको 100 मार्क्स मिलेंगे, पर मैथ्स में अगर 95 मार्क्स रह गए तो वो जो आपके 5 मार्क्स कटे, कहीं ना कहीं आपकी एक दो चीज़ें हल्की सी गलती हो गई। आप कॉन्फिडेंट थे, सही था, आता भी था, पर वो लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा गलत हो गया आपका, तो जिसके कारण वो मार्क्स कर गए। लाइकवाइज अगर आपका प्रमोशन नहीं हुआ, तो इंटरव्यू देते समय आप जितने कॉन्फिडेंटली आपको देना चाहिए था, शायद उतने कॉन्फिडेंटली आप नहीं दे पाए। तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ है, और आपसे ज़्यादा इसको अच्छे से कोई नहीं जानता, इसलिए कार्ड आपका निकला है कि बजाय इसके कि उसमें आप परेशान होते रहे, इंट्रोस्पेक्ट करें कि भाई मेरी कहाँ कमी रह गई। तो एक है ना कविता की लाइन की, क्या कमी रह गई देखो और विचार करो, है ना। तो जो कमी रह गई उसको देखो और उस पर फिर काम करो, उसको सुधार करो कि वो कमी रह गई, अब दोबारा ये कमी मेरी नहीं रहनी चाहिए, राइट। तो जब आप देखेंगे तो इसमें अगर आप देखें तो ये लाइट आपको दिखाई दे रही है, इससे लाइट से लाइट निकल रही है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जब आप आत्ममंथन कर लोगे, इंट्रोस्पेक्ट कर लोगे, तो आपको रोशनी मिलेगी, लाइट मिलेगी, आपको डायरेक्शन मिलेगी कि कहाँ गलती रह गई, अब क्या करें जो आपको आगे सफलता मिलेगी, राइट। अब अगर बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो आपके लिए कार्ड निकल के आ रहा है 5 ऑफ कप्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपको हो सकता है रिलेशनशिप में भी इस सप्ताह निराशा मिले ज़्यादा, जितनी आप एक्सपेक्ट करते हैं, जितना आप लोगों को चाहते हैं, जितना उनको प्यार करते हैं, शायद वैसे आपको रिस्पॉन्स ना मिले लोगों के साथ, वो उतना आपके साथ गर्म जोशी से ना मिले। हो सकता है आपके फ़ोन का रिप्लाई ना करें, या फ़ोन पे हल्की सी हेलो हाय बात होके रख दी गई, तो आपको लगने लगेगा कि यार ये क्या हो गया, कि मतलब मैं ऐसी दोस्ती का क्या करूं, मैं ऐसे संबंधों का क्या करूं जिनमें गर्माहट ही ना है। तो आप हो सकता है, या आपके साथ किसी ने ऐसे किया तो आपने वो संबंध तोड़ दिया, किसी ने, कोई आपको छोड़ के भी जा सकता है। तो आप अगर कोई आपको छोड़ के भी चला गया तो आप काफ़ी निराश हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं। पर कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपको उतना डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, उतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कारण क्या है कि मान लो 1 या 2 लोगों ने आपके साथ मिसबिहेव किया, 1-2 लोग आपको छोड़ के चले गए, 1-2 लोग आपने चीट किया, 1-2 लोग ने आपको बुरा भला कहा, बाकी जो सैकड़ों लोग हैं, जितने बाकी लोग हैं, वो तो आपके साथ अच्छे हैं ना। आप उन 1-2 के चक्कर में उन बाकी लोगों के साथ संबंध खराब मत करो, उनको इग्नोर मत करो। कार्ड का मेन जो संदेश है वो ये है आपको, कि आप उन रिलेशंस को वैल्यू करो जो अभी भी आपके साथ है, उनको इग्नोर कर दो जो किसी भी कारणवश खत्म हो गए हैं। नए रिलेशन इस सप्ताह और बनने की अभी गुंजाइश नहीं आ रही है। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकल के आ रहा है नाइट ऑफ वेंट। से कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि एक तो आपका ट्रैवल होता दिखाई दे रहा है, वो काम के सिलसिले में भी हो सकता है और घूमने फिरने के लिए भी हो सकता है। ट्रैवल में भी आप काफ़ी एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपका काम इस नेचर का हो कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, फिर भी आपका ध्यान जो है वो काम में लगा हुआ है। तो आपको सलाह ये दी जा रही है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, या खासकर आप अगर फैमिली के साथ एंजॉय के लिए ट्रिप पे निकले हुए, तो जितनी कोशिश हो सकती है अपने मोबाइल और अपना लैपटॉप को अपने से अलग रखें, क्योंकि काम आपके ऊपर हावी अभी भी होता दिखाई दे रहा है। और जब काम हावी होगा तो जो आप एंजॉयमेंट करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएंगे, और उससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे ना। आप एंजॉयमेंट के लिए निकलो, एंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पर भी काम आपका चल रहा है, तो स्ट्रेस लेवल अननेसेसरी बढ़ेगा कि आप जस्टिस किसी के साथ भी नहीं कर पा रहे हो, आएगा मन में। तो क्या करना है कि अपना मोबाइल और अपना लैपटॉप स्विच ऑफ करके रख दो, क्योंकि अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो आप डेफिनेटली छुट्टियां लेके आए थे, बिना छुट्टी के तो नहीं आ सकते हो ना। तो जब छुट्टी लेके आए तो आपके जूनियर्स को भी और आपके सीनियर्स को सबको पता है कि आप छुट्टी पर हो, कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी कॉल को उठाने की। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है धरती पे जो आपके बिना ना हो पाए। तो जस्ट रिलैक्स, चीज़ों को एंजॉय करो, अपनी हेल्थ के ऊपर भी फोकस करो, क्योंकि स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो आपकी हेल्थ खराब होगी, बाकी किसी की नहीं होने वाली, ना आपके बॉस की, ना आपके जूनियर की। ठीक है। तो ये जो मन में कई बार आता है ना कि मैं नहीं होऊंगा तो क्या होएगा, मैं वहां पर नहीं हूं तो सब खराब हो रहा होगा, ऐसा नहीं है। सब कुछ अच्छा चलता है, दूसरों पे विश्वास भी करना चाहिए। ऑफकोर्स आप इंपॉर्टेंट होगे, पर इतने इंपॉर्टेंट नहीं कि आपके बिना सब कुछ रुक जाएगा।
ठीक है, ये चीज़ केवल अपने रखिए, क्योंकि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपकी हेल्थ है, उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। पूरी दुनिया की ताकत, पूरी दुनिया की पैसा भी आपकी हेल्थ को आपके लिए खरीद के नहीं दे सकती। आपका कोई बॉस, आपका कोई जूनियर, आपका कोई सीनियर, अगर आपको फीवर हो गया तो वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो सकता कि चलो ये बीमार हो गया, हम इनके लिए एडमिट हो जाए, ये काम करें, नहीं ना, आप ही को सब करना है। तो जो अगर आप फैमिली ट्रिप पे निकले हो, एंजॉयमेंट के लिए निकले हो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, मोबाइल और लैपटॉप अलग रख दो, एंजॉय करो, जिससे स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ेगा और आप छुट्टियों को और अपनी हेल्थ को भी एंजॉय करोगे। ये था टॉरस राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है रेड। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, रेड खरीद सकते हैं, यानी कि लाल। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए निकल के आ रहा है करियर का कार्ड, 2 ऑफ सोल्स। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप हो सकता है इस सप्ताह किसी दुविधा में फंसे रहें, डायलिमा में रहें कि मैं ये करूं या वो करूं। लाइक आपके पास अगर जॉब के 2 ऑफर आ गए, जॉब के 3 ऑफर आ गए, तो उस डायलिमा में हो सकते हैं कि मैं ए जॉब लूं या बी जॉब लूं, है ना। लाइक वाइज अगर आप बिजनेस करते हो, बिजनेस में आपके पास आपने कुछ कंपनियों को अप्रोच किया हुआ था कि आप उनके प्रोडक्ट्स अपने शेल्फ पे रखना चाहते हैं, उनकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं या उनके स्टॉकिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको एक साथ जो अब तक चीज़ रुकी हुई थी, आपको हो सकता है 2 चीज़ों का ऑफर आ जाए, 3 कंपनियों का ऑफर आ जाए कि हम देने को तैयार हैं। डायलेमा हो सकता है आपको कि मैं इसमें से ए लूँ या बी लूँ या सी लूँ। तो आपको वहाँ पर क्या करना है कि जो कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि बहुत चीज़ें आपने क्लियरली नहीं देखी, आपने ना बहुत मोटे मोटे रूप से देख लिया कि ए कंपनी से करूँगा तो ये फ़ायदा होगा, बी कंपनी से करूँगा तो ये फ़ायदा होगा। आपको एक्चुअल में थोड़ा सा और डीपली उसमें जानना होगा कि मोटा मोटा तो सब ठीक दिख रहा है कि पर अगर, वो जो पर अगर जो लगेगा ना, इफ़, तो वो इफ़ लगा के जब देखोगे ना, तब आपको सही दिखाई देने लग जाएगा। दूसरा थोड़ा सा ये भी है कि जॉब ऑफर अगर आपको हो रहा है, उसके साथ भी यही है कि मैं ए जॉब ऑफर जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करूँ या बी वाले को एक्सेप्ट करूँ, राइट। तो वहाँ पर भी आपको यही देखना है कि आपने दोनों के लिए अप्लाई किया था, ऑफ कोर्स अब जब ऑफर आ रहा है तो अब देखिए कि इफ़ किस किस में कम लग रहे हैं, किस किस में आपको आज अगर थोड़ा सा कम पैसा मिल रहा है पर उसमें कल को ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स ज़्यादा हैं, तो आप उसको चूज़ कर लें। तो कहने का मतलब क्या आ रहा है, कार्ड आपको क्या सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा सा होमवर्क की कमी है आपकी। जो भी आपके पास सामने से ऑफर आ रहा है जिसमें आप डायलेमा में आ रहे हो, उसमें आपकी होमवर्क की कमी है, थोड़ा सा होमवर्क बढ़ा लो अपना, आपको इंसाइट मिल जाएगा कि आपको करना क्या है। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो इनके लिए कार्ड निकल के आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी अच्छा कार्ड है रिलेशनशिप को लेके। रिलेशनशिप को लेके इसलिए क्योंकि आपका एक तो ट्रैवल भी आ रहा है अपने काम को लेके, उसमें पैसा भी आ रहा है, प्लस उसमें रोमांटिक अफेयर भी आपके शुरू होते दिखाई दे रहे हैं। वर्क प्लेस पे भी आपका रोमांस शुरू होता दिखाई दे रहा है। तो ये जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग जनरेशन है, जो अभी फ्रेंडशिप की जिनको इच्छा है, जिन्होंने अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी कदम रखा, या जो अभी कॉलेज में अभी गए, तो वहाँ पर भी उनके नए फ्रेंड बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हम नए फ्रेंड्स की बात करें, यहाँ पर अपोजिट सेक्स की ज़्यादा बात करें, क्योंकि वो जो अट्रैक्शन है हमारा उनके साथ ज़्यादा होता है, बी यू आर अ गर्ल और अ बॉय, है ना। तो वो आपका इस सप्ताह ज़्यादा अच्छा होता दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छे से जेल करेंगे और आपके जो नए रिलेशन है वो मेरे को बनते दिखाई दे रहे हैं। आपके अगर प्रोफेशनल रिलेशन कोई नए इस बार बनते हैं तो उसमें आपको मॉनेटरी गेन भी काफ़ी अच्छा होता दिखाई दे रहा है। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपके लिए कार्ड निकला है एस ऑफ सोल्स। ये दुधारी तलवार की तरीके से है आपका कार्ड। एक तरीके से ये है कि अगर आप अभी तक आपको कुछ बीमारी चल रही थी, कहीं पर कुछ आपकी तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल से नई एनर्जी आप में आती दिखाई दे रही है, यानी कि आप नई एनर्जी के साथ ठीक होते दिखाई दे रहे हैं, हॉस्पिटल से घर आ सकते, न्यू लाइफ आपकी शुरू हो जाएगी। जो एक फेज चल रहा था वो खत्म होकर आपका नया फेज शुरू हो जाएगा, हेल्दी फेज शुरू हो जाएगा। दूसरा ये भी है कि क्योंकि डबल एज सोल्ड है ये आपको ये भी वार्न कर रही है कि भाई थोड़ा सा अपने आपको हेल्थ को ख्याल रखना होगा, और उस हेल्थ को ख्याल रखने में थोड़ा सा
एग्रेसिवनेस जो आपको है वो थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना होगा, अदरवाइज उसके कारण आपकी बीपी जो है उसकी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो कुल मिला के अच्छी भी है और दोनों तरीके से अच्छी ले सकते हैं, क्योंकि अगर हमें समय रहते पता चल जाए कि हमें इस तरीके से प्रिकॉशन लेना है, तो वो जो प्रोबेबल लॉस है या प्रोबेबल प्रॉब्लम आने वाली है, हम उसको क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। ये हमारे टैरो कार्ड का फायदा होता है। तो ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, जो इसमें निकला भी है जैसे आपका, तो आप अगर येलो पहन के जाएंगे, मीटिंग सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में, और देखते हैं इनके लिए करियर के लिए क्या कार्ड निकल के आ रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपको वर्क प्लेस पे कोई चीट कर सकता है, कोई धोखा दे सकता है, मॉनेटरी लॉस होने की भी संभावना है, थेफ्ट भी हो सकता है ना। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपका नुकसान होने की संभावना आ रही है। पर एक चीज़ उसमें अगर आप पॉजिटिव देखना चाहें तो ये भी है कि जो नुकसान होगा तो डेफिनेटली आपकी कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी जिसका किसी ने फ़ायदा उठाया होगा। आपकी अगर उसने चोरी की है तो अब तक कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो आपका ब्रीच हुआ, तभी वो चोरी हो गई, है ना। आपके अगर सिस्टम से किसी ने खिलवाड़ कर लिया तो वहाँ पर भी आपका सिक्योरिटी कहीं ना कहीं ब्रीच हुआ, तभी उसने सिक्योरिटी के साथ ब्रीच कर लिया, खिलवाड़ कर लिया और आपको नुकसान पहुँचा दिया, चोट पहुँचा दिया। तो ये एक आपको मौका मिलता दिखाई दे रहा है, जहाँ जहाँ आपके लूप होल्स हैं, जहाँ जहाँ आपके वीक पॉइंट्स हैं, उनको चेक करने की। हो सकता है इस बार आपका थोड़ा सा नुकसान के साथ छूट जाए, तो वो जो एक बड़ा वाला नुकसान होने की संभावना है, जिसको बड़ा मौका मिलने की संभावना है, वो उससे वंचित हो जाएगा, वो उससे वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप समय रहते प्रिकॉशन ले लोगे। तो कई बार जो हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें कहीं ना कहीं मैसेज भी छुपे होते हैं। तो आपके साथ भी ये मैसेज छुपा हुआ है कि आपका यस लॉस प्रोबेबल है, धोखा प्रोबेबल है, पर उसके साथ आप शिक्षा लेके एक बड़े लॉस को बचा सकते हैं। बात करें अगर कैंसर कर्क राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है द स्ट्रेंथ। यस, काफ़ी अच्छा कार्ड कह सकते हैं रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि आपकी जो अपनी शक्ति है, अपनी जो ऊर्जा है, अपनी जो एनर्जी है, आप हमेशा उससे लोगों को बांधे रखते हैं। कोई भी एडवर्स स्थिति भी आती है उससे आप उसको हैंडल कर ले जाते हैं। और ये सप्ताह भी ऐसे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी आ रही है कि आपके सराउंडिंग में, आपके इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ टॉक्सिक रिलेशंस पैदा हो सकते हैं, लोगों के बीच में मन मुटाव हो सकता है, कुछ झगड़े हो सकते हैं। आप डायरेक्टली कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं हो, पर आप क्योंकि वहां पर मौजूद हो, तो आपकी मौजूदगी उस चीज को सही करने में सहायता करेगी। आप उस चीज को सही कर ले जाओगे। और जब ऐसे, आप भी जानते हो कि जब ऐसे किसी एडवर्स स्थिति में कोई भी जब बंदा उसमें आगे बढ़ के हेल्प करता है, चीज़ों को सेटल कर देता है, तो उसका मान सम्मान बढ़ जाता है और आपको भी अपने इस कैपेबिलिटी पे और ज़्यादा फेथ हो जाएगा कि यस आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग इट, और लोगों को आपके ऊपर फेथ होगा। कुल मिला के रिलेशन स्टेबलाइज करने में आप इंस्ट्रूमेंटल हो सकते हैं इस सप्ताह। बात करें अगर कैंसर कर्क राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकला है टेम्परेंस। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको अपनी बॉडी का ख्याल एक्सेसिवली रखना होगा। कहीं ना कहीं आप इग्नोर कर रहे हो बॉडी की ज़रूरतों को। बॉडी की क्या ज़रूरत होती है? कंट्रोल डाइट, पूरी नींद, है ना, टाइम से सोना, टाइम से उठना, गुस्सा ना करना, ठीक है, वॉकिंग, जॉगिंग, ये हमारे शरीर की ज़रूरत है। कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके। अपने हो सकता है काम को प्रायोरिटाइज करके अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो, इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, है ना। रिलेशंस को प्रायोरिटाइज करके आप इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो। कार्ड सजेस्ट कर रहा है, बहुत क्लियर मैसेज है। आपको अगर हेल्दी रहना है तो जो आपको 5-6 पॉइंट बताए हैं, जो कि आपके हाथ में, आपको इस सप्ताह से उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और अगर आप ऑलरेडी बहुत ध्यान दे रहे हैं तब भी, क्योंकि कार्ड सजेस्ट करें तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें शायद छूट रही होंगी। आप देखो कि आपसे क्या छूट रहा है। क्या आप नींद पूरी नहीं ले रहे हो, क्या गुस्सा ज़्यादा कर रहे हो, या खान पीन में आपने ख्याल नहीं रखा है, या वॉकिंग जॉगिंग कुछ आपकी छूट गई हो, उसको आप देखो।
उसको ठीक कर लोगे तो आपकी सेहत ठीक रहेगी। इमीडिएटली कोई इस पर इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, पर अगर आप ये बैलेंस करके नहीं चलोगे तो दिक्कत आ सकती है। ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल कार्ड हमें, अगर आप पीछे भी थोड़ा सा इसमें देखें तो देखिए वेव्स हैं, थोड़े से डिस्टर्ब वेव्स हैं, और उसमें शिव भी जो है इसको लिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका करियर में है, आपका वर्क प्लेस पे है, आपके ऊपर एक्सेसिव काम भी आ सकता है। आपको 2-3 चीज़ें एक साथ हैंडल करनी पड़ सकती है। और पर ये कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि यू आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग इट। लाइक वाइज कि आपके डिपार्टमेंट में किसी कोई दूसरे डिपार्टमेंट का हेड जो है वो छुट्टी पर चला गया, तो आपको बोल दिया गया कि आपको दोनों डिपार्टमेंट देखने हैं, है ना। तो क्या हुआ कि आप अपना भी देख रहे हो, जिसका आपकी जिम्मेदारी, आपको एक और जिम्मेदारी भी दे दी गई। फीमेल्स की अगर हम बात करें, फीमेल्स के ऊपर डबल जिम्मेदारी अक्सर आ जाती है, घर की और ऑफिस की। तो जितनी भी वर्किंग लेडीज हैं जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, इस सप्ताह हो सकता है थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस में डिस्टर्बेंस आ जाए। पर गुड न्यूज़ ये है कि वो कैपेबल हैं इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। थोड़ा सा इमोशनल डिस्टर्बेंस आ सकता है, थोड़ा सा एग्जाइटी लेवल बढ़ सकता है, पर अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द वीक आप सब चीज़ों को अच्छे से सेटल कर लोगे और आपका वीक जो है बड़ा अच्छा से हो जाएगा। कुछ नए की अगर उम्मीद करें इस सप्ताह, नया लियो राशि वालों के लिए करियर में नहीं होता दिख रहा। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप के, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आ रहा है डेथ। पहली बात तो ये डेथ जो है वो फिजिकल डेथ नहीं होती है, ये बहुत ज़्यादा क्लियर आपको बता दें। ये डेथ का मतलब है कि जब हम रिलेशन की बात करें तो कोई रिलेशन आपका समाप्त हो सकता है। दूसरा, अगर बहुत ही अच्छे प्रोस्पेक्ट में लो, लाइक आप अभी बैचलर हैं, आपकी शादी हो गई, तो बैचलरहुड आपका समाप्त हो गया, मैरिड लाइफ आपकी शुरू हो गई, ठीक है। आप मैरिड हैं, ठीक है, अभी मैरिड हैं, अभी आपका कोई बेबी नहीं है, इस सप्ताह आपका बेबी हो गया, तो अभी जो केवल आप सिंगल्स थे वो आप क्या हो गए, मॉम डैड बन गए, तो आपका एक फेज खत्म हो गया। दीज आर द पॉजिटिव साइड, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि कोई आपके रिलेशन खत्म हो जाए, है ना। किसी भी कारणवश हो सकता है वो रिलेशन आपके लिए इतने ज़्यादा टॉक्सिक हो गए हो, इतने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गए हो कि आप उनको नहीं लेके चल पा रहे हो, तो हो सकता है वो रिलेशन खत्म हो गया। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी एक चीज़ समाप्त होती है दूसरी नई चीज़ शुरू होती है, तो इट मे बी बिगनिंग ऑफ न्यू थिंग्स, न्यू रिलेशंस, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा निराश होने की बात नहीं है। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकल के आ रहा है जस्टिस। बहुत क्लियर कार्ड है जस्टिस कार्ड, जैसा कि नाम से ही है, ये कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो है जितना आपने अपनी सेहत का ख्याल रखा उतना ही आपको मिलता दिखाई दे रहा है, उससे ज़्यादा नहीं। यानी कि अगर आपने पूरे पिछले सप्ताह जो है अपने सेहत का ख्याल रखा, जॉगिंग की, वॉकिंग की, ठीक है, हेल्थ जो खान पान का उसका ध्यान रखा, तो आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है। इनमें से किसी भी फैक्टर में अगर आपने चूक किया तो उसका एडवर्स इफेक्ट आपको इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है। और एक्चुअल में तो ये हमेशा हमारे साथ होता ही है। कार्ड आपका इस बार निकला स्पेशल वार्न करने के लिए कि भाई अभी तक जो हो गया, आगे के लिए ध्यान रखो। ये था लियो सिंह राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है वाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, वाइट खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर के लिए कार्ड निकल के आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, पर ये कार्ड आपको थोड़ा सा सजेशन दे रहा है कि जो आपकी एक मेंटेलिटी बन गई है चीज़ों को होल्ड करने की, लाइक अगर आपका प्रोडक्शन यूनिट है, आपका कोई अपनी फैक्ट्री है, तो आप क्या करते हो कि जो माल है वो बना बना के रखते जाते हो कि जब इसका दाम बढ़ेगा तब हम बेचेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है,
तब तक आपका क्या होगा कि उसकी दूसरी कॉस्ट भी है वो भी तो बढ़ चुकी होगी आपके लिए, होल्डिंग कॉस्ट भी तो बढ़ चुकी होगी। तो ये जो एक मेंटेलिटी है आपकी, उसको आपको छोड़ना होगा। आपकी जो जो ग्रोथ है वो इसीलिए रुकी हुई है, आप चीज़ों को होल्ड कर रहे हो। जैसे कि आपको अपग्रेड अपने को करना है, नई नई चीज़ें आ गई हैं, आईटी सेक्टर में बहुत डेवलपमेंट हो रहे हैं, वैसे तो सारे सेक्टर्स में डेवलपमेंट हो रहे हैं, पर आप क्या कर रहे हो, अपने को उन्हीं पुरानी चीज़ों में ही पकड़े बैठे हो कि मैं तो इसी तरीके से काम करूंगा या करूंगी। तो वो जो ओल्ड पैटर्न है आपका काम करने का, ओल्ड तरीका, उससे क्या हो रहा है कि आपका जो डिस्पाइट द फैक्ट कि आप में कैपेबिलिटी बहुत है, आप में नॉलेज बहुत है, पर आप उसको प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हो, नई टेक्निक्स को यूज़ नहीं कर रहे हो, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आपका आउटपुट कम हो रहा है। तो कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको अपने पे ये काम करने की ज़रूरत है। एक्सक्यूज मी। आपको अपने पे काम करने की जरूरत है, अपने को अपग्रेड करिए, चीजों को, जो पुरानी चीजें हैं उनको छोड़ के नई चीजों को अपनाइए। ये तो वर्गो राशि वालों के लिए करियर का। देखते हैं कि आपके लिए रिलेशनशिप का क्या कार्ड आ रहा है। रिलेशनशिप का आपके लिए कार्ड आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड सजेस्ट करता है कि आपको अपने रिलेशनशिप पे इस सप्ताह खास काम करना होगा, खास उन पे ध्यान देना होगा, जिसे हम कहते हैं नर्चर करना। हालांकि ये पूरा जो हमारा समाज है वो कहते हैं कि गिव एंड टेक पर है, पर गिव एंड टेक में देखिए पहले क्या आता है, वर्ड गिव, तब आता है टेक, है ना। तो पहले आप देना सीखो लोगों को। आपको अगर इज्जत चाहिए तो लोगों को इज्जत देना सीखो। आपको लगता है कि प्यार आपको नहीं मिल रहा है, लोगों को प्यार देना सीखो। आपको अगर सम्मान नहीं मिल रहा है, आपको सम्मान देना सीखो। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अपने पे आपको काम करना है, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करना है। कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो रही है कि जो आपको उभरने नहीं दे रही। अगर ज़रूरत महसूस होती है किसी से सलाह लेके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कुछ कोर्सेज भी कर सकते हो, जिससे कि आपके जब पर्सनैलिटी एनहेंस होगी तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे, आपके साथ जुड़ना भी चाहेंगे। तो ये आपको अपने ऊपर काम करने की सलाह दे रहा है इस सप्ताह, जिससे कि आपके रिलेशंस अच्छे बन जाए। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकला है जजमेंट। ये भी कार्मिक कार्ड है और कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई जितना आपने अपना ख्याल रखा आपको वैसा मिलने वाला है। आप अगर जॉगिंग करते थे, वॉकिंग करते थे, डाइट आपने कंट्रोल रखी हुई थी, आप समय पे सोते थे, समय पे उठते थे, तो आपकी सेहत अच्छी रहने वाली। इन 5 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ अगर आप नहीं करते थे तो उसका असर आपको मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि एक जनरल ये भी हो सकता है कि साहब इसमें क्या है, तो पता ही है, ध्यान रखेंगे तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी, ध्यान नहीं रखेंगे तो अच्छी नहीं रहेगी, पर वो उसका रिजल्ट एडवर्स इफेक्ट इसी सप्ताह मिलेगा ऐसे नहीं पता। वो कार्ड सजेस्ट कर रहा है। और आपको एक ये वार्निंग सिग्नल भी है कि अगर आप अभी थोड़ा सा भी कहीं लेथर्जी एटीट्यूड हो गया आपका, थोड़ा सा इग्नोर करने लगे अपने सेहत को, ध्यान रखिए आने वाला समय आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो ये था वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीद सकते हैं। कई बार इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ। और इनके लिए करियर के लिए कार्ड निकल के आ रहा है क्वीन ऑफ वेंड्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि खासकर जो फीमेल ऑडियंस है, जो फीमेल है, जो वर्किंग लेडीज है, उनकी लाइफ में इस बार थोड़ा सा आपको कुछ टफ डिसीजन भी लेने पड़ सकते हैं। प्लस जो आपके जूनियर्स हैं वो आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा देखेंगे, आपकी तरफ उम्मीद से देखेंगे गाइडेंस के लिए। आपके घर पे भी जैसे आप मॉम हैं, आपके हस्बैंड होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, तो उनकी उम्मीदें आपसे इस सप्ताह ज़्यादा होती दिखाई दे रही है कि साहब उनकी कुछ उम्मीदें होंगी, कुछ ज़रूरतें होंगी जिसको आपको पूरा करना होगा। और ये तभी होता है कि जब हमें वो कैपेबिलिटी होती है, हमें वो क्षमता है। हमारे चाहने वालों को, जो हमारे जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, उनको हमारी क्षमताओं पर भरोसा है। तो ये जो क्षमता है आपकी, आप बड़े अच्छे से, आप देखिए, अगर आप देखिए जो क्वीन है बहुत अच्छे से बैठी हुई, फर्मली बैठी हुई, तो आप में वो जो फर्मनेस है, आप में वो स्ट्रेंथ है कि आप इस स्थिति को बहुत अच्छे से हैंडल कर ले जाओगे।
तो बी रेडी फॉर सच थिंग्स इन योर लाइफ ड्यूरिंग दिस वीक। कि कुछ ना कुछ ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं, लोगों की उम्मीदें आपसे बढ़ सकती है, आपको उम्मीदें पूरी करनी होगी। लिब्रा तुला राशि के लिए अगर बात करें रिलेशनशिप की, तो आपके लिए कार्ड निकल के आ रहा है 10 ऑफ कप्स। अब आप अगर देखें तो एक फैमिली सी दिख रही है, बड़ा अच्छा सा एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं, और ये रिलेशनशिप का कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपको इस सप्ताह खुशखबरी मिलती दिखाई दे रही है। आपके घर में या तो शहनाई बजेगी, यानी कि शादी तय हो सकती है, शादी का कोई सेरेमनी हो सकता है, रोका सेरेमनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा, अगर आप मदरहुड या फादरहुड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस सप्ताह वो भी आपके पूरी हो सकती है। आप फैमिली प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, कहीं ना कहीं आपका बिजनेस ग्रो होता दिखाई दे रहा है, लोगों के साथ आपका जुड़ाव होता दिखाई दे रहा है। आप कोई नया अपना शोरूम खोल सकते हैं, जिसका इनॉग्रेशन इस सप्ताह हो सकता है। आप कोई नई फैक्ट्री की नींव डाल सकते हैं, जिसमें लोगों को बुला के आप उसकी नींव पूजन, भूमि पूजन, जो भी कोई वो हो सकता है। इन ए नटशेल, आप अपने चाहने वालों के साथ, मिलने वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन मोड में है, किसी न किसी खुशी को लेके आप सबके साथ इकट्ठे। ये इकट्ठापन आपके रिलेशंस भी बता रहे हैं कि कितने अच्छे रिलेशंस हैं आपके लोगों के साथ। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकला है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई थोड़ा सा जो अपनी स्टिफनेस है आपको उसको कम करना होगा हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। ना तो आपको अपनी बॉडी के साथ ज़्यादा खिलवाड़ करना है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली काम लेना, जैसे कि आपका करियर में निकला था कि आपसे उम्मीदें बढ़ रही हैं इस सप्ताह। तो क्या होगा कि उम्मीदों को पूरा करने के लिए आप अपने को झोंक दिया। बुरा नहीं है, दूसरों की उम्मीदों पे पूरा करना अच्छा है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। ये क्लियर मैसेज है आपका इस कार्ड का। ये था लिब्रा तुला राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है एस ऑफ बैंड्स। बहुत अच्छा कार्ड है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो चीज़ शुरू करना चाह रहे थे वो इस सप्ताह शुरू हो सकती है। लाइक आपने अगर जिस कॉलेज में एडमिशन चाहा था उस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। आपने जहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था आपको जॉब का ऑफर आ सकता है। आपका प्रमोशन प्रोसेस चल रहा था, आपने प्रमोशन के लिए इंटरव्यू दिया हुआ था, उसका एग्ज़ाम दिया हुआ था, उसका रिजल्ट आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है। आप कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे या एक बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, दोनों स्थिति हो सकती है। आप ऑलरेडी बिजनेस में एक नया बिजनेस डालना चाह रहे हैं या उसी में चीज़ें बढ़ा रहे हैं। दूसरा, अब भी आप नया बिजनेस डाल रहे हैं, दोनों ही चीज़ें इस सप्ताह पॉसिबल है। कुल मिला के करियर के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, आपका ग्रोइंग पीरियड शुरू हो रहा है। बात करें अगर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकला है क्वीन ऑफ कप्स। थोड़े से आपको रिलेशनशिप में ध्यान देने की ज़रूरत पड़ रही है इस बार। बहुत ज़्यादा नर्चर करने की ज़रूरत है। आप में अपने को एक, आप भले ही जूनियर हो, भले ही आप मेल हो, पर आप में आपको एक जैसे अपने में मदरहुड वाली फीलिंग। मदरहुड की क्या फीलिंग होती है? दूसरों को बहुत केयर करना, संभाल के रखना, राइट। वो आपसे इस सप्ताह अपेक्षा की जा रही है, जितने भी आपके मिलने वाले हैं। थोड़ा सा अगर आप खुद फीमेल हैं तो आप थोड़े से इमोशनल भी ज़्यादा हो सकते हैं कुछ चीज़ों को लेके। अगर आप सिंगल हैं, सिंगल वुमेन है, तो थोड़ा सा आप ज़्यादा निराश हो सकते हैं। पर कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि आपकी जो पोजीशन है वो आपको डाउन होने ही नहीं देगी। आप एक अच्छी पोजीशन पर है, ऊंची पोजीशन पर है। वो पोजीशन आपको आपकी एनर्जी बनाए रखने में सहायता करेगी। तो अगर बात करूँ नए रिलेशन की, तो नए रिलेशन तो बनते नहीं दिखाई दे रहे हैं सप्ताह, पर यस, पुराने रिलेशन को संभालने में आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। ये था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। हेल्थ की अगर बात करें, हेल्थ के लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपका मूवमेंट आ सकता है अपने बिजनेस को लेके, जॉब को लेके, काम को लेके। आपको दूसरे शहर में जाना पड़ सकता है जहाँ से आपको अर्निंग होती दिखाई दे रही है।
तो जब आप मूवमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। अगर आप नॉर्थ में, स्पेशली नॉर्थ में ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, 46-47 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। जो अदर साइड्स के लोग हैं उनके लिए अनबिलीवेबल टाइप का होगा, जैसे ईस्ट और वेस्ट की अगर हम बात करें इतना वहाँ टेम्परेचर नहीं होता। तो जो नॉर्थ के लोग हैं उनको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलना होगा कि जब भी वो घर से बाहर निकले पूरा कवर करके चल रहे, अपने को हाइड्रेट रखें, साथ में वाटर बॉटल रखें, जिससे कि उनकी सेहत ठीक रहेगी। बात फिर वही आ जाती है, सेहत अच्छी है तो सब चीज़ अच्छी है। ये था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है रेड। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, रेड खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में। और आपके लिए करियर के लिए कार्ड निकल के आया 10 स्टार। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको सफलता ही सफलताएं मिलती दिखाई दे रही है। अगर आप देखें इसमें ध्यान से तो स्टार स्टार दिखाई दे रहे हैं, और ये जो है दोनों जो पिक्चर्स हैं उससे पानी दोनों से निकल रहे हैं, यानी कि आपके सारे एफर्ट जो है वो फ्रूटफुल होते दिखाई दे रहे हैं। आप अगर बिजनेस में हैं तो आपका बिजनेस इस सप्ताह खूब ग्रो होता दिखाई दे रहा है। आपको बड़े ऑर्डर्स मिलते दिखाई दे रहे हैं, बड़ा असाइनमेंट आपको मिलता दिखाई दे रहा है। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं तो आपको कहीं ना कहीं से बड़े सर्विस के कॉन्टैक्ट आपको मिल सकते हैं। आपका अगर आप जॉब में है कहीं पर तो आपका प्रमोशन एश्योर्ड है इस सप्ताह। कहीं ना कहीं आपको बड़ा काम, बड़ा पैसा, खुशखबरी, आगे ग्रोथ के लिए रास्ते वो आपके खुलते दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर, मुझे और आपके पूरे यूट्यूब परिवार को अच्छा लगेगा। बात करें सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा आपको रिलेशनशिप पे काम करना होगा, ध्यान देना होगा, अपने को मजबूत बना के रखना होगा। हो सकता है आपका कोई अपना आपको धोखा दे, चीट करे, कोई आपके साथ मिसबिहेव करे, जिसका आपके दिल के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। अननेसेसरी आप परेशान हो सकते हो। और ये तभी होता है जब हमारी एक्सपेक्टेशंस बनी रहती है। हमारा एक जो कनेक्शन है वो एक्सपेक्टेशंस के बल पे रहता है ना। अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस कम रहेंगी, अब हमें कोई छोड़ भी देगा, कुछ कर देगा, हमें कुछ बुरा भला कह देगा, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। हालांकि बहुत मुश्किल होती है स्थिति, कहना बड़ा आसान होता है, पर जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है। पर आपके पास भी रास्ता यही है कि अपने को थोड़ा सा रूटीन से अलग कर लो, लोगों से अलग कर लो। अगर कोई आपके साथ करता है उसका असर दूसरे लोगों पे मत आने दो कि उनके साथ भी आपका रिलेशन खराब हो। एक दिन आप अपने को ब्रेक ले लोगे, आपकी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। बात करें सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए द वर्ल्ड अगेन वन ऑफ द बेस्ट कार्ड कह सकते हैं। आपकी सप्ताह हेल्थ में कहीं कोई इशू आता दिखाई नहीं दे रहा है। आप हेल्थ को एंजॉय करोगे, पार्टी भी एंजॉय कर सकते हो, लोगों के साथ मिलना भी एंजॉय कर सकते हो, पर साथ के साथ ध्यान रखिएगा आपके हेल्थ की जिम्मेदारी आपकी है। सब कुछ एंजॉय करते हुए अपने सेहत का जरूर ख्याल रखिएगा। ये था सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है रेड। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, रेड खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं, अगर करियर की बात करें, आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। मेरे को लगता है कि करियर के लिए इससे बेहतर कार्ड शायद ही होगा, खासकर उनके लिए जो नई जर्नी शुरू कर रहे हैं। कॉलेज में एडमिशन की चाह है, जॉब की चाह है, प्रमोशन की चाह है, ये सब आपकी जितनी चाह है, जितनी डिज़ायर्स हैं, जितनी इच्छाएं हैं, इस सप्ताह पूरी होती दिखाई दे रही है। आपकी इच्छा है कि आपका बिजनेस ग्रो करे, वो ग्रो इस बार होता दिखाई दे रहा है। आप बिजनेस अपना नया डालना चाह रहे थे, इस सप्ताह नया बिजनेस डाल सकते हैं। कुल मिला के आपका जो भी एक्टिविटी है आपको अर्निंग देती दिखाई दे रही है, आपको पैसा देता दिखाई दे रहा है, आपको ग्रो करता दिखाई दे रहा है। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है द टॉवर। ये कार्ड सजेस्ट करता है कि भाई हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं और हैं भी, पर क्या है कि हमें दूसरों की तो नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, अपनी नहीं दिखाई दे रही।
तो हमें करना क्या है कि अपनी नेगेटिविटी देखनी है, दूसरे की पॉजिटिविटी देखनी है, क्योंकि हमें उनकी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है और अपनी पॉजिटिविटी इसको रिवर्स कर देना है। अपनी नेगेटिविटी देखो कि भाई मेरे ऐसा क्या काम हो रहा है जिसके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हो रहे हैं, मैं लोगों के साथ कैसा बिहेव करता हूँ या करती हूँ, मैं लोगों के साथ कैसा रिस्पॉन्ड करती हूँ, मेरी बोली कैसी है, इन चीज़ों पे देखो आप। क्या मेरी जेलसी की भावना तो नहीं रहती है दूसरों के साथ, मैं ज़्यादा गुस्से में तो नहीं बोल जाता हूँ या बोल जाती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे रिलेशंस को ख़राब करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। दूसरों की पॉजिटिविटी देखिए। अभी तक आप क्या कर रहे थे, जो अभी आपने अपने देखा आप दूसरों में वही सब ढूंढ रहे थे कि उनकी बोली देखिए कैसी है, वो ऐसा बिहेव करते हैं, वो ऐसा पहनते हैं, वो ऐसा करते हैं। उनके प्लस पॉइंट देखिए कि वो कितने अच्छे हैं, वक्त ज़रूरत पे काम आते हैं, जो 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 उनके प्लस पॉइंट देखिए। लिस्ट बनाएंगे तो उनके भी प्लस पॉइंट की इतनी लंबी लिस्ट हो जाएगी जितने आपकी अपनी होगी। तो इस पे काम करेंगे तो आपके जो रिलेशंस हैं वो अच्छे हो जाएंगे। बहुत सिंपल सा है पर थोड़ा सा मेहनत करने वाला काम है। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ कप्स, और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इस सप्ताह आपका कहीं कोई हेल्थ में इशू आता दिखाई नहीं दे रहा है। यू विल जस्ट एंजॉय योर हेल्थ, कहीं कोई इशू नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इग्नोर कर दो। टाइम पे सोइएगा, टाइम पर उठिएगा, और जो वॉकिंग जॉगिंग आप करते हैं उसको कंटिन्यू रखिएगा। और आपको इस सप्ताह कहीं से पार्टी भी मिलती दिखाई दे रही है, आप पार्टी भी इंजॉय करते दिखाई दे रहे हो, तो वहाँ पर खाने का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एक्सक्यूज मी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ। और इनके लिए देखते हैं करियर के लिए क्या कार्ड आया है। द एम्प्रेस, बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया है एक्वेरियस राशि वालों के लिए। ये कार्ड का डायरेक्ट मीनिंग है प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस। पूरी चीजों को आप अगर इसमें समेट देते हो, आपको हैप्पीनेस मिलती दिखाई दे रही है। और हमें करियर में कब हैप्पीनेस मिलती है, जब हमारी जॉब मिल जाती है हमें, जब हमारा प्रमोशन हो जाता है, जब हमारे पर्क्स बढ़ जाते हैं। हमारा अगर बिजनेस है तो उसमें हमें खुशी कब मिलती है, हमारा सेल बढ़ जाती है, हमारे कस्टमर बढ़ जाते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है। अगर हम स्टूडेंट्स हैं तो हमें कब सेटिस्फेक्शन मिलता है, हम कब खुश होते हैं, जब हमारा एडमिशन मन मुताबिक कॉलेज में हो जाए, हमारे रिजल्ट हमारे फेवर में आ जाए, जैसा हम चाह रहे थे वैसा नहीं। तो एक्वेरियस राशि वालों के लिए ये सब होता दिखाई दे रहा है। हाँ, कुछ ना कुछ नया भी हो सकता है जो आपको और ग्रोथ भी देगा। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। बात करें आपके रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपके रिलेशन तो अच्छे हैं, रिलेशन आपके जो बनाए हुए संबंध है काफ़ी टाइम से अच्छे चल रहे हैं, पर एक आपकी आदत पड़ गई है कि आप उनको आजमाते रहते हो बार बार कि देखो मैं अगर उनको आज चलने के लिए कहीं बोलता हूँ वो चलती हैं कि नहीं चलती हैं, वो मेरे साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे। आजमाने लग जाते हो आप उनको, उनकी कि आपको कोई कितना प्यार करता है। आप किसी ना किसी बहाने से कुछ ना कुछ ऐसा कह के आजमाते हो कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार नहीं करते हैं, आपको कितना टाइम दे सकते हैं, आपकी कितनी बात मानते हैं। कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं इसको आप बंद कर दो। आपके रिलेशन इससे आने वाले समय में खराब हो सकते हैं। आज तो सब ठीक है, आपको क्योंकि प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं, तो सब ठीक है, पर अगर यही आपका एटीट्यूड रहा तो धीरे धीरे वो लोग आपसे कट जाएंगे। बात करें अगर एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ वेंड्स। से कार्ड सजेस्ट कर रहा है आपको कि भाई आपको अपनी पोजीशन का ध्यान रखते हुए कुछ ज़्यादा काम करने पड़ सकते हैं, लोगों को कंट्रोल करना पड़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने ऊपर ख्याल ना रखो, थोड़ा सा अपने ऊपर आपको ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। कुछ टफ डिसीजन आपको लेने पड़ सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा इमोशनल होकर लेंगे तो आपका एंग्जाइटी लेवल बढ़ सकता है। अदरवाइज आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी इस सप्ताह दिखाई दे रही है। ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूँ पाइसेस मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ। और इनके लिए करियर के लिए कार्ड निकला है
थ्री ऑफ कप बहुत बढ़िया कार्ड है। अब आप अगर स्टूडेंट हैं तो पक्की बात है कि आपके उस कॉलेज में एडमिशन होता दिखाई दे रहा है जिसमें आप चाह रहे हो। आपका अगर रिजल्ट इस सप्ताह आना है, वैसे 10th और 12th के तो सब आ गए, पर अगर और किसी का भी रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपको वैसा मिलता दिखाई दे रहा है जैसा आप चाह रहे थे। आप अगर जॉब में हो, आपने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया हुआ था तो आपको प्रमोशन मिल रहा है। कुल मिला के कहीं ना कहीं आपको रिवार्ड और रिकॉग्निशन मिल रहा है। आप अगर बिजनेस में हो तो आपको बिजनेस में रिवार्ड क्या होता है, सेल बढ़ जाती है, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है, क्लाइंट फुटफॉल बढ़ जाता है। आपकी अपनी अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में बड़ा कोई ऑर्डर आपको मिलता दिखाई दे रहा है, जिसको आप अपने स्टाफ के साथ, मिलने वालों के साथ शेयर भी करोगे और उनके साथ एंजॉय भी करोगे। प्लस जिसके कारण वो मिला है ना, अगर आप फैक्ट्री ओनर हो तो आपको तो बड़ा ऑर्डर मिल गया तो आप तो खुश हो गए होगे, सेलिब्रेट करोगे। अगर किसी के पर्टिकुलर आपके जीएम के कारण, किसी स्टाफ के कारण ऐसा कुछ मिला तो आप उसको भी रिवार्ड दोगे। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप की बात करें, आपके लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा आपको इस सप्ताह रिलेशनशिप में ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे करियर का बहुत ही अच्छा कार्ड आया, तो जब हमारे साथ सफलताएं आती हैं तो कुछ ना कुछ जो हमारे आसपास के लोग होते हैं उनमें जेलसी की भावना ज़्यादा आ जाती है, तो वो कहीं ना कहीं हमें कई बार जाने अनजाने में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपके साथ इस सप्ताह ऐसा हो सकता है। तो दूसरा क्या कर रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, पर आप अपने को इतना दूसरों से अलूफ करके रखें या दूसरा एक डिस्टेंस बना के रखें कि कोई बहुत जल्दी आपको हर्ट ना कर पाए। नए रिलेशन की बात करें तो इस सप्ताह कोई नए रिलेशन बनते पाइसेस राशि वालों के लिए नहीं दिखाई दे रहे। आपके लिए अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ वेंट्स। आपका इस सप्ताह कहीं ना कहीं ट्रैवल भी आ सकता है। जब ट्रैवल आ रहा है और अगर आप नॉर्थ में है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत तगड़ी गर्मी पड़ रही है। 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर है। तो जब भी घर से बाहर निकले पूरे कवर करके निकले, हाइड्रेट होकर निकले, पानी की बोतल साथ में लेकर निकले, बाहर का कम से कम खाएं। दूसरा ये भी है कि अगर आपकी तबीयत बिगड़ती है तो कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहा है कि आपको इमीडिएट डिसीजन लेना होगा, इमीडिएट आपको मेडिकल हेल्प लेनी होगी। डिले करेंगे तो चीज़ें आपके हाथ से निकल सकती हैं। ये था पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो ग्रीन खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। तो ये था साथियों इस सप्ताह यानी कि 20 मई से लेकर 26 मई के साप्ताहिक राशिफल। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पे फॉलो करें, जहाँ पर मेरे नए नए वीडियो डलते रहते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी।